बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने एक नए सेशन का आगाज़ करना है। यह नया सेशन इंशाल्लाह ताला आपका जो पीपीएससी की तरफ से हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस की जो सीटों के जो रिक्वेजिशन गई है, हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस, और एफपीएससी में जो आपका होता है लेक्चरर में, सभी सब्जेक्ट्स के लेक्चरर में आपका पेडागोजी का जो पार्ट होता है वो भी इंशाल्लाह ताला इसी सेशन में आपका कवर हो जाएगा। तो दो सीटों को हम टारगेट करेंगे, पीपीएससी में हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस की सीट, और एफपीएससी का लेक्चरर का जो पेडागोजी पार्ट है वो इंशाल्लाह ताला आपके इस सेशन में मुकम्मल हो जाएगा। और ये सेशन हमने पहले भी कई दफ़ा मुकम्मल किया हुआ है, आपको पता है। आप तो ये जो हमारा सिलेबस है आपका हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस का और एफपीएससी में जो पेडागोजी का सिलेबस है वो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो हमारे फिंगर टिप्स पे हो चुका है। तो इसको हम दोबारा एक एक हिसाब से, ये हमारी एक रिवीजन ही है। इसमें जो कोर्स आउटलाइन है हमारे पास वो ये जो मैंने ग्रीन कलर के हाईलाइट किए हुए हैं ना, ये आपके टॉपिक्स हैं। एफपीएससी में जो लेक्चरर की पेडागोजी का पार्ट है वो ये वाले टॉपिक्स होंगे, और बाकी जो सारे टॉपिक्स हैं वो आपके जो हेडमिस्ट्रेस और हेडमास्टर के सिलेबस के हवाले से हैं। और हेड मीन के हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस वालों ने सारे के सारे ये टॉपिक्स करने हैं। और जो एफपीएससी में पेडागोजी वाले बच्चे हैं, जो एफपीएससी लेक्चरर वाले हैं, उन्होंने सिर्फ ये जो हाईलाइटेड हैं, ये 4-5 टॉपिक्स हैं, सिर्फ वही उन्होंने करने हैं। बाकी इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन, टीचिंग मेथड्स और ब्लूम टेक्सोनॉमी, सोलो टेक्सोनॉमी, टेस्टिंग एंड एवेल्युएशन, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन साइकोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, करिकुलम डेवलपमेंट, एजुकेशनल असेसमेंट, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल रिसर्च, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके होते हैं। यही टॉपिक्स हैं जो आपने हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस के सिलेबस के वाले से आपने तैयार करने हैं। इससे बाहर इंशाल्लाह ताला आपका पेपर नहीं आएगा। तो आज का जो आपका पहला टॉपिक है वो हम आज स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन। इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन के वाले से आपने चीज़ें याद करनी है। वो सबसे पहले तो आपने याद करना है एजुकेशन क्या है। एजुकेशन का जो वर्ड है इसके मीन के एजुकेशन की आपने डेफिनेशन याद करनी है। उसके बाद आपने जो याद करना है वो आपने करना है स्कोप ऑफ एजुकेशन, ठीक है। और तीसरी चीज़ आपने याद करनी है टाइप्स ऑफ एजुकेशन, टाइप्स ऑफ एजुकेशन। और चौथी चीज़ आप याद करेंगे वो है जी एजुकेशनल प्रोसेस, एजुकेशनल प्रोसेस, एजुकेशनल प्रोसेस, ठीक है। और उसके बाद आपने याद करनी है जी एजुकेशनल व्यूज़, एजुकेशनल व्यूज़, मुख्तलिफ जो आपके एजुकेशनिस्ट हैं उनके क्या क्या व्यूज़ हैं, मीन के कौन से एजुकेशनिस्ट ने कौन सी डेफिनेशन की है एजुकेशन के, ठीक है जी। ये टोटल आपके पास 4-5 टॉपिक्स आज के बनते हैं। यही टॉपिक्स आपने इंशाल्लाह ताला आज क्लियर करने हैं। और एंड पे आपने 100 आपकी जो एब्रीवेशन है, आपको पता है ये जो हम सबसे पहले किया करते हैं, 100 एब्रीवेशन जो आपकी एजुकेशन के वाले से बनती है वो हमने करनी होती है। तो यूँ आपका आज का पूरा जो लेक्चर होगा सिर्फ यही टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा जी एजुकेशन। एजुकेशन है क्या? एजुकेशन के वाले सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि एजुकेशन जो लफ्ज़ है, जो वर्ड एजुकेशन है, ये कौन सी ज़ुबान का है? तो ये जी जनाब लैटिन मीन के लातीनी ज़ुबान है, उसमें दो लफ्ज़ होते हैं, एजुकेयर और एजुसेयर, ठीक है जी। ये इन दोनों से मिलकर बना है। एजुकेयर का मतलब होता है टू नूरिश, टू रेस या टू ब्रिंग अप। और एजुसेयर जो है उसका मतलब होता है टू लीड आउट या टू ड्रा आउट। तो ये यहाँ से एजुकेयर पूछ लेगा या वो आपसे एजुसेयर पूछ लेगा, इन दोनों वर्ड्स का मानी वो आपसे पूछता है। तो आपने ये दोनों याद कर लेने हैं। उसके बाद आता है स्कोप ऑफ एजुकेशन। स्कोप ऑफ एजुकेशन मीन के जो एजुकेशन की रेंज है वो कहाँ तक है। तो आपको पता है ये तो आपको हदीस मुबारक भी आती होनी चाहिए कि लहद से लहद तक आपने जो है ना, महद से लहद तक मीन्स के गोल से गोर तक, समझ लें कि आपने गोल से कब्र तक जो है ना एजुकेशन हासिल करनी होती है। तो इसकी जो एजुकेशन का स्कोप है, जो इसकी रेंज है, वो एज वाइड एज लाइफ है, मीन के लाइफ लॉन्ग इसका स्कोप होता है। उसके बाद आपने जो 3 चीज़ें याद करनी है वो है जी टाइप्स ऑफ एजुकेशन। टाइप्स ऑफ एजुकेशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसमें से आपका क्वेश्चन लाजमी बनना होता है। तो टाइप्स ऑफ एजुकेशन में सबसे पहले आपने याद करनी है फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन मीन्स के ऐसी एजुकेशन जिसमें सारी की सारी फॉर्मेलिटीज़ आपने मुकम्मल करके आपको एजुकेशन मिलती है। मीन्स के इसमें स्कूल भी होता है, स्कूल की बिल्डिंग भी होती है, क्लासरूम भी होता है, इसमें आपके पास बुक्स भी होती हैं, सिलेबस भी होता है, टाइम टेबल भी होता है। मीन्स के एक पूरी फॉर्मेट के साथ पूरी फॉर्मेलिटीज़ मुकम्मल करके फिर आप ये एजुकेशन हासिल करते हैं। इसमें आपके पास सेट पैटर्न होते हैं, रिजिड, इसमें जो है ना
आपके पास इसके कवानीन होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, फिर आपकी फॉर्मल एजुकेशन होती है जो हमारी आमतौर पे स्कूलों और कॉलेजेस में होती है। इसमें आपको पता है कि आपके पास एक टाइम टेबल होता है, स्कूल जाने का टाइम होता है, स्कूल से छुट्टी होने का टाइम होता है, पीरियड सिस्टम होता है, और आपके जो ना पेपरों का टाइम होता है, आपके एग्ज़ाम का एक मुकम्मल शेड्यूल होता है। तो ये आपकी होती है फॉर्मल एजुकेशन। एक आपके पास है नॉन फार्मल एजुकेशन। नॉन फार्मल एजुकेशन भी फार्मल एजुकेशन से ही डिराइव की गई है। इसमें क्या होता है, इसमें रूल्स थोड़े से नरम होते हैं, होती है भी फार्मल एजुकेशन ही की तरह है, लेकिन इसमें रूल्स जो है ना वो थोड़े से नरम होते हैं। क्या मतलब है, इसमें आपके पास कोई क्लासरूम नहीं होता, ठीक है, सिलेबस मौजूद होता है लेकिन क्लासरूम मौजूद नहीं होता, टीचर मौजूद होता है लेकिन इसमें आपके पास टाइम के जो ना बाइंडेज नहीं होती, टाइम लिमिट यहाँ पे नहीं होता। मीन्स के ये आपकी डिस्टेंस लर्निंग है, डिस्टेंस लर्निंग, जैसे या ऑनलाइन लर्निंग है या डिस्टेंस लर्निंग है, जिसमें आपके पास जो है ना रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं, जिसमें आप कभी भी किसी भी टाइम कहीं भी बैठ के आप ले सकते हैं। आपका कोई जो ना टाइम नहीं होता कि इस टाइम आपका स्कूल लगना है, इस टाइम आपको छुट्टी होनी है। मीन्स के ये फार्मल एजुकेशन और नॉन फार्मल एजुकेशन जो है ना, इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि फार्मल एजुकेशन में रिजिड रूल्स होते हैं, नॉन फार्मल एजुकेशन में जो है ना फ्लेक्सिबल रूल्स होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आता था इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल जो है ना, इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है जी, वो फार्मल और नॉन फार्मल से हटकर है। इनफॉर्मल एजुकेशन ऐसी एजुकेशन है जिसमें आपके पास कोई सिलेबस वगैरह नहीं होता, इसमें किसी किस्म का कोई टाइम टेबल कुछ भी नहीं होता। मीन्स क्या, ये आपने अपनी ज़िंदगी से, अपने मुआशरे से, अपने लोगों से मेल मिलाप से जो आप एजुकेशन हासिल करते हैं, जो आप जो है ना इल्म हासिल करते हैं, जो अपने एक्सपीरियंस से बंदा सीखता है, वो आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। मीन्स के अब आपने इन चीज़ों में तीनों में आपने फ़र्क जो है ना, इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। फॉर्मल एजुकेशन वो है जिसमें आपके रिजिड रूल्स होते हैं, सारी फॉर्मेलिटीज़ आपने पूरी करनी होती हैं। नॉन फॉर्मल एजुकेशन ऐसी होती है जिसमें आपके पास कुछ रूल्स जो है ना वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो इतने रिजिड नहीं होते, सख्त कानून नहीं होते, सिलेबस वगैरह होता है, आपके पास टीचर होता है, इसमें आपके पास क्लासरूम नहीं होता, कोई टाइम टेबल का जो है ना इसमें पाबंदी नहीं होती। और इनफॉर्मल एजुकेशन वो एजुकेशन है जिसमें आपने अपने एक्सपीरियंस से, अपने बड़ों से, अपने मुआशरे से, अपने गली मोहल्ले से, आपने अपने मेल जोल से सीखना होता है। इसमें किसी किस्म का कोई टीचर, कोई बुक, कोई सिलेबस, कोई पेपर वगैरह इसका नहीं होना होता। ये आपकी ना इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। ये आप अच्छी तरीके से याद कर लें, तीनों में से किसी ना किसी को वो लाजमी पूछ लेता है कि बताएं जी इनफॉर्मल एजुकेशन कौन सी है, फार्मल एजुकेशन कौन सी है, या ऐसी एजुकेशन जिसमें रिजिड रूल्स होते हैं वो कौन सी एजुकेशन है, ऐसी एजुकेशन जिसमें फ्लेक्सिबल रूल्स होते हैं वो कौन सी एजुकेशन की टाइप है, ठीक है। वो आपने अच्छे तरीके से याद कर लें। ये मैंने 5-5, 6-6 इनके पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनसे बाहर इंशाल्लाह ताला आपका पेपर नहीं आएगा। उसके बाद आपके पास एजुकेशनल प्रोसेस है। एजुकेशनल प्रोसेस के वाले से आपने ये 4 चीज़ें अच्छे तरीके से याद करनी है। एजुकेशन प्रोसेस में 4 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एम्स या ऑब्जेक्टिव्स या एसएलओज, ये तीनों एक ही चीज़ के नाम है। एम्स मीन्स के आपका मकसद क्या है, कोई भी एजुकेशन है, कोई भी आप तालीम दे रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो उसमें पढ़ाने का मकसद क्या है, ठीक है जी, वो आपके एम्स हो गए। या SLO, एम्स का नया नाम आया है SLOs, मीन के स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, ठीक है जी। अब एम्स का जो आपको क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा जो आपके एम्स हैं, ये जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो कहाँ से लिए जाते हैं, ठीक, उसका सोर्स क्या है, वो तो वो ह्यूमन एक्सपीरियंस है। ह्यूमन एक्सपीरियंस जो है ना, वो इंसान का जो तजुर्बात है ज़िंदगी से, वहीं से उसके जो ना एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स लिए जाते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद है जी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जो है ना वो नेशनल गोल्स से जो ड्राइव किए जाते हैं, ठीक है जी। ये 2 बातें आमतौर पर पूछ लेता है, ये मैंने साथ नोट लिख दिया। उसके बाद करिकुलम है, पैडागोजी है और वैल्यूएशन या असेसमेंट है। मीन्स के सबसे पहले आपने जो भी एजुकेशन है उसके वाले से आपने उसका एम, उसका ऑब्जेक्टिव आपने सेट कर लिया है कि हमारा मकसद क्या है। उसके बाद फिर आपने उसका करिकुलम आपने डिज़ाइन कर लिया, उसका सिलेबस आपने बना लिया। फिर आपने पैडागोजी मीन्स कि उसको जो सिलेबस को पढ़ाने का तरीका क्या होगा, वो टीचिंग मेथड क्या होगा, और उसके बाद एंड पे आपने उसकी वैल्यूएट करना है, उसको एग्जाम वगैरह आपने उसका लेना, असेसमेंट आपने करनी है। तो ये 4 एलिमेंट होते हैं एजुकेशनल प्रोसेस के। आमतौर पर पूछ लेता है कि बताएं जी एजुकेशनल प्रोसेस के एलिमेंट्स कितने हैं, या वो जो है ना इसमें इन चारों में से कोई एक ऑप्शन दे के साथ कहता है बताएं इसमें से एजुकेशनल प्रोसेस का एलिमेंट कौन सा है।
साथ फॉर एग्जांपल वो पैडागोजी का देता है, उसके साथ वो कह देता है जी आपके पास जो है ना वो टीचर है, स्कूल है, क्लासरूम है, तो बताएं इसमें एजुकेशनल प्रोसेस में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। तो आपको पता है ये सिर्फ 4 चीज़ें ही शामिल होती हैं। उसके बाद एजुकेशनल व्यूज़ हैं, ये 2-4 जो साइंटिस्ट हैं, जो एजुकेशनिस्ट हैं, इनके वजह से आप जरूर पूछ लिया जाता है कि जॉन डेवी ने क्या कहा था। जॉन डेवी ने कहा था जी एजुकेशन इज़ लर्निंग बाय डूइंग। एजुकेशन इज़ लर्निंग बाय डूइंग, ये किसका जी मुहावरा है, किसके जनाब डेफिनेशन है, तो ये जॉन डेवी की है, वो पूछ लेता है आमतौर पे, ठीक है जी। टी टैमट जो है ना, टी टैमट का जो है वो कहता है जी एजुकेशन इज प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम इन्फेंसी टू मेच्योरिटी। ठीक है जी, आपने इन्फेंसी से मेच्योरिटी की तरफ जो आपका सफ़र है, जो को प्रोसेस है, वो एजुकेशन है। ये किसने कहा था? टी टैमट ने कहा था। जॉन एडम्स ने क्या कहा था? जॉन एडम्स ने कहा था जी एजुकेशन इज कंटिन्यूस एंड डेलिब्रेट प्रोसेस इन विच वन पर्सनैलिटी एक्ट अपॉन अनदर इन ऑर्डर टू मॉडिफाई द डेवलपमेंट ऑफ डैट बाय कम्युनिकेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ नॉलेज। ठीक है जी, तो ये नीचे ये जो डेफिनेशन है वो दे देगा आपको और पूछेगा बताएं जी ये जो डेफिनेशन है एजुकेशन की किसने की थी? जॉन एडम ने की थी, जॉन डेवी ने की थी, या रेडन्स ने की थी। ठीक है, तो रेडन्स की डेफिनेशन ये है, नीचे मैंने लिखी हुई है। ठीक है जी, ये मैंने आपको पीडीएफ शेयर कर दी हुई है ऑलरेडी आपके ग्रुप में। ठीक है, अगर आपको नहीं मिले तो मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह ताला मैं आपको दोबारा ये पीडीएफ शेयर भी कर दूंगा। ठीक है जी, तो ये आपने डेफिनेशन को याद करनी है। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन हैं, ये 100 एब्रीवेशन मैंने लिखी हुई है। तो ये आपने SCD स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, PMIU, PITB, PISE, SNC, SNE, DSGD, CPD, STR, SIS, MSCOT, HRMS, PR, ACR वगैरह, ये आपके पास जो है ना 100 आपकी बनती है जी। ये आप जो एब्रीवेशन है ये आपने इसी तरीके से याद करनी है। उसके बाद ये आपके पास पास पेपर क्वेश्चन हैं, ये हम करते हैं 1 बाय 1। इसी तरह आपने पास पेपर क्वेश्चन इसको अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। इसके अलावा मैं आपको इसका MCQ डेटा भी शेयर करूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, तो इंशाल्लाह आपको मजीद इसके अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जी, फॉर्मल एजुकेशन इज मेंट फॉर। तो फॉर्मल एजुकेशन का मतलब क्या है? उसका ए ऑप्शन दिया हुआ है फ्लेक्सिबल रूल्स फॉर एंट्री एंड एग्जिट, नंबर बी पे है जी रिजिड रूल्स, और सी पे है नो रूल्स, और डी पे है फ्यू रूल्स। तो आपको पता है जो फॉर्मल एजुकेशन है उसके में रिजिड रूल्स होते हैं। नंबर 2 पे है जी एजुकेशन कन्फाइंड टू एजुकेशन इंस्टीट्यूट इज। और ये जो सारे आपके क्वेश्चन है ये सारे के सारे हेडमिस्टर्स के पेपर में आ चुके हैं, ये मैंने आप सामने इसका मेंशन किया हुआ है। ठीक है, उसके जो करेक्ट आंसर है वो भी मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया हुआ है, उसको मैंने जो ना हाईलाइट कर दिया हुआ है येलो कलर का, तो आपको इसके आंसर्स भी साथ मिल जाएंगे। चौथा क्वेश्चन सिर्फ मैंने छोड़ा हुआ है आपके लिए, वो आपने खुद देखना है। अगर आप उसका आंसर आपको आता है तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में इंशाल्लाह ताला आपको इसका आंसर खुद भी बता दूंगा आपके ग्रुप में। जो बाकी सारे के सारे जो आपके क्वेश्चन है उसका आपको आंसर भी मिला हुआ है, साथ मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसको आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा। कल इंशाल्लाह ताला हम इसका टेस्ट लेंगे और साथ ही नया टॉपिक भी अपना कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।